नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन 13 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। क्या करना है हमें वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जो हम 252 को अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर हमारा वो नंबर आए उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले 252 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है। 126 को इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। 63 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 21 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। 252 के क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 2/2 इसका एक पेयर बन रहा है, 3/3 इसका एक पेयर बन रहा है, 7 अकेला है। अगर 7 अकेला है, इसे 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का पेयर भी बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का भी पेयर बन जाएगा और ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 को देखिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? हम ये 252 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ये 252 के ही तो फैक्टर है ना। यहाँ पे हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू आ गई हमारी 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी गया। 7 5 ज़ा 35 और 1, 36 का 6, 3 कैरी गया। 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1764। 1764 के हमारे क्या फैक्टर थे? ये फैक्टर होंगे ना हमारे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हमें क्या निकालना है? हमें 1764 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? पेयर बनाया, देखिए 2/2 का एक पेयर है, 3/3 का एक पेयर है, 7/7 का एक पेयर है। पेयर में से एक एक नंबर ले लिया। 2/2 का एक पेयर में से एक नंबर आया 2, 3/3 के एक पेयर में से एक नंबर आया 3 और 7/7 के पेयर में से एक नंबर आया 7। वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो हमसे क्या क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल कर आया जिससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7। ठीक है। स्क्वायर रूट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 1764 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आया 42। ठीक है, सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 must be divided to obtain a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. सेम पिछले तरीके का क्वेश्चन है, इसमें बस हमें डिवाइड करना है। उसमें क्या करना था? हमें मल्टीप्लाई करना था। नंबर क्या है हमारा? 2925। हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालिए। 3 से डिवाइड करते हैं इसे। 3 9 ज़ा 27, 2 गया 22 बचा, 3 7 ज़ा 21, 5 बचा, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 2 गया था, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13। तो 2925 के हमारे प्राइम फैक्टर निकल कर आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। देखिए पेयर बनाते हैं। 3/3 का एक पेयर बना, 5/5 का एक पेयर बना, 13 अकेला है। 13 अगर हमारा अकेला है, इस नंबर को अगर हम, ये हमारा क्या है? ये हमारा 2925 के फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना। इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये नंबर आ रहा है। अगर हम इस नंबर में से 13 को डिवाइड कर दें तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिवाइड बाय 13।
जैसे डिवाइड बाय 13 किया, हमारा क्या नंबर बचा, 3/3 इंटू 5/5। ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स बने हुए हैं। इसमें से आ गया ये नंबर क्या आया हमारा, 3/3 9 और 5/5 25, यानी 225। 225 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर तो है ही हमारे पास, इसमें से एक एक नंबर ले लिया, 3 आ गया, इसमें से एक नंबर लिया 5 आ गया, 3 इंटू 5 आ गया 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा था वैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 देखते हैं। 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है। सबसे पहले 1225 ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ये गार्डन में हमें प्लांट करने हैं, लगाने हैं। अब देखिए किस तरीके से लगाने हैं। रो क्या होता है, रो होते हैं, ये इस तरीके से हम रो चलता है, ये रो है, इसमें कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज अ नंबर ऑफ रोज। हर रो में कितने प्लांट हों जितनी हमारी टोटल रोज हों। मान लीजिए अगर ये हमारा एक गार्डन है, हमारी 4 रोज हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 4 रोज हैं, तो हर रो में कितने प्लांट आपके लगने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो, अगर 4 है तो हर रो में आपके 4 प्लांट लगने चाहिए। इस तरीके से कितने लगेंगे, 4 इंटू 4। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितने रोज हैं। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज इज x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रोज इज x। सो प्लांट्स प्लांटेड इन अ रो कितना हो जाएगा, जितने रोज हैं उतने ही हर रो में जो प्लांट करने हमें उतने प्लांट लगेंगे, यानी x। अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ रोज को ईच रो के जो प्लांट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लांट आ जाएगा। यानी अगर हम x इंटू एक्स करें, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें गिवन है 1225, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी गिवन है 1225। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 इसकी वैल्यू है। जब हम इसके ऊपर से स्क्वायर निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इससे हट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1225 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। क्या किया, 1225 का बस खाली इतना समझने के लिए था। 1225 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 5 से देखिए डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। फिर 5 से करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा। देखिए 5 से इसे डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाले ना, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर गया, 5 4 ज़ा 20, 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 49 है। अब ये 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे फैक्टर क्या क्या निकल कर आए, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इक्वल नंबर का पेयर बना लेते हैं, 5 5 और 7/7 का। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, 1225 है ना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर से यहाँ आ जाएगा 5, एक पेयर से यहाँ ले लेंगे 7, 5 इंटू 7 आ गया 35, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 35। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, क्वेश्चन 15 है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन 15 में, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 35, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ईच रो में प्लांट कितने होंगे, ईच रो में प्लांट भी होंगे हमारे 35। ठीक है, नंबर ऑफ रोज निकल के आ गए 35, प्लांट्स इन ईच रो आ गया 35।
क्वेश्चन 16 है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक. ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. देखिए, एक क्लास के स्टूडेंट्स ने पिकनिक अरेंज करी है. अब हर किसी ने क्या है, पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं. तो हर स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ डाले हैं? हर स्टूडेंट ने इक्वल रुपीज़ डाले हैं पिकनिक के लिए. और कितने रुपीज़ डालें? जितने कि उस क्लास में स्टूडेंट है. मान लीजिए अगर क्लास में 8 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ डाले होंगे? 8 रुपीज़. ठीक है. और हमें क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन है 1156 रुपीज़ है. यानी कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं x, तो ईच स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? रुपीज़ x. और टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है? गिवन है कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो चुका है वह है 1156 रुपीज़. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट को ईच स्टूडेंट ने जितने कंट्रीब्यूट किए उससे मल्टीप्लाई करें, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा. ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ. इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर इक्वल्स टू 1156. अब x की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1156. 1156 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. 2 से डिवाइड करते हैं. 2 5 ज़ा 10, 1 गया इधर, 2 7 ज़ा 15, 1 गया इधर, 2 8 ज़ा 16. फिर 2 से डिवाइड किया. 2 2 ज़ा 4, 1 गया इधर, 2 8 ज़ा 16, 1 गया इधर, 2 9 ज़ा 18. 2 8 9. देखिए इस नंबर को गौर से देखिए, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है. तो हम इसे 17 से डिवाइड कर देते हैं. 17 1 ज़ा 17, 11 गया इधर, 9 हो गया, 119 आया. 17 7 ज़ा 119 और 17 1 ज़ा 7. तो हमारे फैक्टर आया 1156 का क्या? 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17. स्क्वायर रूट निकालते हैं. स्क्वायर रूट के लिए कैसे करेंगे? एक पेयर है 2/2 का, एक पेयर है 17/17 का. इस पेयर से एक नंबर लिया 2, इस पेयर से एक नंबर लिया 17. 2 इंटू 17 आ गया 34. क्वेश्चन 16 का आंसर आ गया हमारा 34. क्वेश्चन 17 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9, 15 एंड 20. क्या नंबर्स हैं हमारे? 6, 9, 15 एंड 20. हमें क्या करना है? लीस्ट नंबर निकालना है. लीस्ट नंबर हमें निकालना है जो डिविजिबल हो 6, 9, 15 और 20 चारों से. ठीक है. जब भी लीस्ट नंबर हमें ऐसा गिवन होता है ना, हम क्या करते हैं? इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 20 क्या आएगा? आइए निकालते हैं. नंबर लिख लिया. 2 से देखते हैं. 2 3 ज़ा 6, 9 ऐसे ही आ गया. 15, 2 1 ज़ा 2, 0. फिर देखिए 2 से जाएगा 3, 9, 15, 2 5 ज़ा 10. 3 से देखते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5. देखिए यहाँ पर क्या है? 5 इंटू 3 15, इंटू 3 45, इंटू 2 90, इंटू 2 180. एलसीएम तो आ गया हमारा 180. ठीक है. अब देखिए 180 जो है ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? 180 जो आया हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. कैसे बनाएं? सबसे पहले 180 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं. 2 से डिवाइड करिए. 2 9 ज़ा 18, 0. फिर 2 से डिवाइड करते हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45. 3 से डिवाइड करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. फिर 3 से डिवाइड करते हैं. 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. 180 के हमारे प्राइम फैक्टर निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. एक पेयर तो है 2/2 का, दूसरा पेयर है 3/3 का, तीसरा पेयर में 5 अकेला है. स्क्वायर बनाने के लिए
हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 5 से, तो हमारे सारे इक्वल पेयर बन जाएंगे। 2/2 का एक पेयर तो बन गया, 3/3 का एक पेयर भी बन गया, 5/5 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्या आया फिर? 2/2 4, 4 9 जा 36, ठीक है, 36 5 जा 180, 180 5 जा 900। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 900, यानी जो लीस्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है? 900 स्क्वायर नंबर है, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या थे? 6, 9, 15 एंड 20। हमारा आंसर आ गया 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15, 20। क्या करना है? हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे नंबर गिवन है ना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, लीस्ट नंबर। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 निकालते हैं। 2 से देखते हैं, डिवाइड करिए। 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 15 ऐसे आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 0 ऐसे आ जाएगा। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 15, 2 5 जार 10। फिर 2 से देखिए, 2 1 जार 2, 3 ऐसे आ जाएगा। 15 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा। 3 से देखिए, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5। 5 से देखिए, 5 1 जार 5। ठीक है, तो एलसीएम हमारा निकल के आया 2 × 2, 2 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन और 3 × 5, यानी क्या वैल्यू आई हमारी? 8 × 3 24 × 5 120। देखिए 120 हमारा क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 6 जार 12, 0, 2 3 जार 6, 0, 15, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, यानी 120 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2/2 एक पेयर तो बन रहा है, बाकी 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है। तो इसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2, 3 और 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा पेयर बनेगा। 2 3 5 क्या होता है हमारा? होता है 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, यानी हम लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई बाय 30। जैसे हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना और 5 का पेयर बना। 30 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 120 से, तो 120 × 30 क्या होता है? 3600। यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 18 का। देखिए टफ नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा ये डिफरेंट ये था ना कि हमारे पिछले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर जो नंबर रह जाता था ना, वो सिंगल रहता था। इसमें देखिए लेकिन हमारा 2 पेयर में नहीं है, 3 भी पेयर में नहीं है, 5 भी पेयर में नहीं है, तो तीनों को पेयर बनाने के लिए हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा पेयर बन जाए। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3।